नाम की कन्या जो बहुत कुरूप है, जिससे कोई विवाह नहीं रचाता, ये है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था कब आ जाएगी इसका कोई भरोसा नहीं है, और इससे ज्यादा गड़बड़ कुछ होता नहीं है भैया। बड़ी विवस्था हो जाती है वृद्धावस्था। कोई नहीं चाहता कि हम बुढ़े हो जाएं, बुढ़ा तो कोई होने नहीं चाहता भैया, लेकिन ना चाहने से होने वाला क्या है। और चंडवेग कौन है? बोले संवत्सरो चंडवेगा। ये जो काल चक्र है ना साल का, यही संवत्सर चंडवेग है। और चंडवेग ने 360 गोरे गोरे गंधर्व और 360 काली काली गंधर्वियों की जो सेना दी, ये सेना क्या है? बोले हिंदू पंचांग में, जो जिसको हम लोग पंचांग पत्रा कहते हैं भैया, पंडित जी के यहाँ जाकर खुलवाते हैं, तो पंचांग में साल में 360 दिन होते हैं और अंग्रेजी कैलेंडर में 365 दिन होते हैं। हमारे यहाँ साल में 360 दिन होते हैं, हर वर्ष 10-10 दिन कटके वही तीसरे वर्ष में मलमास के रूप में आता, एक महीना जो बढ़ जाता है भैया, जिसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं, मलमास कहते हैं लोग, अधिक मास कहते हैं। तो 360 जो दिन हैं यही गोरे गोरे गंधर्व हैं, और 360 जो रात्रियां हैं यही काली काली गंधर्वियों की सेना। अब ये 360 दिन 360 रात्रि, इनको लेकर के संवत्सर रूपी चंडवेग ने वृद्धावस्था रूपी काल कन्या के साथ आक्रमण कर दिया। कहां? हमारे मानवपुरी पर, इस मानव शरीर पर। वृद्धावस्था आ गई, लेकिन हम तो भूले ही पड़े हैं, हमें ध्यान ही नहीं है। आप किसी से पूछ लो किस तारीख में पैदा हुए भैया, हमारा फला तारीख को जन्मदिन है। किस तारीख में पढ़ने गए, पहली बार विद्यालय हम फला तारीख में गए थे। कई लोग देखिए अपने बच्चे की फोटो निकलवा के रखते कि फला डेट में हमारा बेटा पहली बार स्कूल गया था। कई लोग पूछ लो भैया आपका विवाह किस तारीख में हुआ, तो लोग बता देंगे। आजकल बड़ा प्रचलित भी है भैया, पहले तो जन्मदिन ही मनाया जाता था, अब जन्मदिन से ज्यादा लोग वो मनाते हैं, अंग्रेजी में पता नहीं क्या कहते उसको भैया, जो विवाह वाले दिन लोग मनाते हैं हर साल बहुत धूमधाम से आजकल भैया। कई लोग तो होटल बुक कर लेते हैं भैया। हमारे एक मित्र हैं डॉक्टर साहब, उन्होंने फोन किया, इस समय टांडा पीजीआई में हमारे यहाँ हैं, तो पांडे जी उन्होंने कहा कि गुरुजी आपको आना है। हमने कहा क्या है भैया? बोले हमारे यहाँ जो है वो विवाह वाली मनाई जा रही है, बरसी जो हर साल मनाई जाती है, 50 साल हो गया हम विवाह को तो मना रहे हैं इस बार। हमने कहा भैया कहाँ होगा, घर पे कार्यक्रम? बोले नहीं, पूरा होटल बुक किया है, जयमाल होगा विधि विधान से जैसे विवाह में हुआ था। हमने कहा बुढ़ापे में एक बार और सही, चलो ठीक है, हम भी आनंद लेंगे आके भैया। बोलिए भागवत भगवान की जय। तो पूछ लीजिए भाई विवाह कब हुआ, तो लोग विवाह की भी तारीख बता देंगे। बच्चे कब हुए तो बच्चों की भी तारीख बता देंगे। लेकिन किसी से पूछ लो बुढ़े किस तारीख में हुए भैया, आप किसी से पूछो किस तारीख में बुढ़े हुए, तो कोई नहीं बता पाएगा। क्यों? पुरंजन तो सो रहे थे, जरा नाम की काल कन्या ने कब आक्रमण किया इस मानव रूपी पुरंजनपुरी पर, पता ही नहीं था पुरंजन को। इसलिए बुढ़े तो सब बुढ़े हैं, लेकिन किस तारीख में बुढ़े हुए कुछ पता नहीं। अब इसने क्या किया, उस काल कन्या ने, वृद्धावस्था ने ऐसी चढ़ाई करी कि हम तो पुरंजन के साथ सोते ही रहे और हमारे शरीर से उसने प्राणों को खींच लिया और बुद्धि से अलग करने लगी जब काल कन्या, तो हम लोग छटपटाने लगे। इसलिए ध्यान रहे, पुरंजनी के चक्कर में, इस बुद्धि के चक्कर में ऐसे ना फंस जाएं कि भगवान का भजन ही भूल जाएं, अपने अभिज्ञात रूपी परमात्मा रूपी मित्र को हम लोग भूल जाएं। जीवात्मा और परमात्मा दोनों शाश्वत सखा हैं। अच्छा, पुरंजन जब सती हो रहे थे तो उस समय अभिज्ञात नाम के सखा आए, तो किस भेष में? बोले संत के भेष में आए थे। जो वही परमात्मा इस जीवात्मा को माया से जगाना चाहते हैं, तो परमात्मा महात्मा का रूप लेकर आते हैं और
अनेक प्रकार से समझा करके ज्ञान दे करके तत्व उपदेश करके इस संसार से उसे मुक्त करा देते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। किसी का साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा कर जाएगी चलते चलते। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी चलते चलते। सब निकल जाएगा, सब निकल जाएगा रोशनी का, साथ देती नहीं है किसी का। साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। साथ देती नहीं है किसी का। गोविंद नारायण। दुनिया है हकीकत पुरानी, चलते रहना है इसकी जवानी। दुनिया है हकीकत पुरानी, चलते रहना है इसकी जवानी। फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। साथ देती नहीं है किसी का। साथ देती नहीं है किसी का। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सुखदेव बाबा कहते हैं, प्यारे परीक्षित, महाराज प्राचीन बरही के प्रचेता नाम के 10 बेटे हुए और उन्होंने वृक्षों की कन्या बारकी से विवाह करके वाल्मीकि जी दक्षादि पुत्रों को जन्म दिया है। चतुर्थ स्कंद का यहीं पर विश्राम होता है। हम लोग पंचम स्कंद में प्रवेश करते हैं भैया। पंचम स्कंद में प्रियव्रत महाराज की कथा है। प्रियव्रत जी महाराज पहले विवाह नहीं कर रहे थे। प्रियव्रतो महाभागवतो आत्मा रामम कथम मुने गृहे अरमत यन्मूला कर्म बंधा पराभवा। परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी से प्रश्न किया है। सुखदेव जी कैसे जिस समय पहाड़ों पर जाकर के कठिन तपश्चर्या में लगे हुए थे प्रियव्रत जी, तो मनु जी ने आकर के कहा, प्रियव्रत तुम विवाह करोगे तो भगवान तुम्हारे वंश में अवतार लेंगे। प्रियव्रत जी महाराज ने विवाह किए। इनके 7 बेटे हुए हैं, जिनमें सबसे बड़े थे आग्नेध्र। आग्नेध्र महाराज इनके सबसे बड़े बेटे थे। कालांतर में इन्होंने
7 रात्रियों को दिन में रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीम अपि अहम दिनम करिष्यामि का संकल्प करके किया है। रथ से 7 परिक्रमा सुमेरु पर्वत की। ये अखंड भूमंडल पृथ्वी को इन्होंने 7 द्वीपों में विभक्त